नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे और सभी को राम राम। हम जो पढ़ रहे थे राजस्थान की ज्योग्राफी, हमारा सब्जेक्ट क्या था? राजस्थान की ज्योग्राफी। उसमें हमने पहला टॉपिक लिया था राजस्थान का सामान्य परिचय, और सामान्य परिचय को पढ़ते हुए हम कहां तक पहुंच गए थे? राजस्थान के अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार तक। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से लेकर 23 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा तक है, और राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से लेके 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा तक है। और हमने बात की थी कि दोनों का अंतराल कितना है। देखिए, देशांतरों का अंतराल कितना है? अक्षांशों का है 7 डिग्री 9 मिनट और देशांतरों का है 8 डिग्री 47 मिनट। इसी आधार पर हमने आगे बात की थी कि राजस्थान में सूर्य का जो प्रकाश है उसको पूर्व से पश्चिम में पहुंचने में कितना टाइम लगता है? तो 35 मिनट 8 सेकंड का टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि सूर्य को 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, यानी 15 डिग्री पार करने में 60 मिनट का समय लगेगा। उसी आधार पर हमने निकाला था कि 8 डिग्री 47 मिनट को इंटू किया 4 से, यानी डिग्री इंटू किया मिनट से। डिग्री हमेशा किससे इंटू होती है? मिनट से, और मिनट हमेशा इंटू होता है सेकंड से। इस प्रकार हमने राजस्थान का समय निकाला था या समय अंतराल निकाला था। अब हम आगे बात करते हैं कि राजस्थान का स्थलीय विस्तार। अगला जो पॉइंट रहेगा अपना वह रहेगा राजस्थान का स्थलीय विस्तार। राजस्थान का स्थलीय विस्तार। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के स्थलीय विस्तार की। किसकी बात करने वाले हैं? राजस्थान के स्थलीय विस्तार की। कि राजस्थान का स्थलीय विस्तार यानी जो राजस्थान का धरातलीय भाग है, राजस्थान का जो धरातलीय भाग है उसका विस्तार कितना है, यानी कितने क्षेत्रफल में है, कितने प्रतिशत भूभाग पे स्थित है, और इसकी सीमाएं कहां से कहां तक है, इसके का मध्य का विस्तार है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है। वही सब बातें आज हम राजस्थान के स्थलीय विस्तार में करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं राजस्थान का स्थलीय विस्तार। देखिए, राजस्थान के स्थलीय विस्तार की बात करें, इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, राजस्थान का क्षेत्रफल। दोस्तों, राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। यानी अपना जो राजस्थान है वो कितने क्षेत्रफल पे फैला हुआ है? वह फैला हुआ है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर पे। अगर इसको मिलीमीटर में पूछे, यानी वर्ग मील में पूछे, तब कितना हो जाएगा? तब हो जाएगा आपके 1,32,139 वर्ग मील। कितना हो जाएगा? 1,32,139 वर्ग मील। तो दोस्तों, राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। वर्ग मील कितना है? 1,32,139 वर्ग मील। क्लियर है दोस्तों? आगे बात करें कि राजस्थान की जो आकृति है, राजस्थान की आकृति, कि राजस्थान की आकृति कैसी है? तो राजस्थान की आकृति है विषम कोणीय चतुर्भुज के समान। कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुज के समान। किसके समान है? विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। और राजस्थान की आकृति तंगाकार भी है। कैसी है? और तंगाकार भी है। और बात करें कि राजस्थान को या राजस्थान की आकृति को टी.एच. हेंडले ने, टी.एच. हेंडले, क्या नाम है? टी.एच. हेंडले ने राजस्थान को रोम्बस प्रकार की आकृति बताई है। कैसी बताई है? रोम्बस प्रकार की आकृति। यानी टी.एच. हेंडले कहते हैं कि राजस्थान रोम्बस प्रकार का है। किस आकृति का है? रोम्बस प्रकार की आकृति का है। और रोम्बस का अर्थ क्या होता है? पतंगाकार। क्या होता है? रोम्बस का अर्थ पतंगाकार होता है। अब देखिए, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है
राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वह किसके बराबर है और किससे ज्यादा है और किससे कम है, वो बात भी हम यही कर लेते हैं। देखिए राजस्थान का विस्तार जो है वह जर्मनी, राजस्थान का क्षेत्रफल जर्मनी और जापान, जर्मनी और जापान के बराबर है। किसके बराबर है? जर्मनी और जापान के क्या है? बराबर है। यानी राजस्थान का क्षेत्रफल जर्मनी व जापान के बराबर है। नेक्स्ट, राजस्थान इंग्लैंड से किससे? इंग्लैंड से 2 गुना बड़ा है। कितने गुना बड़ा है? 2 गुना बड़ा है। यानी राजस्थान का क्षेत्रफल जो है वो इंग्लैंड के क्षेत्रफल से, इंग्लैंड जितने प्रतिशत भूभाग पे, जितने क्षेत्रफल पे बसा हुआ है, उससे दुगुना बड़ा कौन सा है? राजस्थान का क्षेत्रफल। क्या है? राजस्थान का क्षेत्रफल। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट बात करें तो राजस्थान का क्षेत्रफल श्रीलंका से, किससे? श्रीलंका से, श्रीलंका से 5 गुना अधिक है, अधिक है। यानी राजस्थान श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है। कितने गुना बड़ा है? 5 गुना। श्रीलंका भी एक देश है और इंग्लैंड भी क्या है? एक देश है। दोनों देश या दोनों देशों का क्षेत्रफल राजस्थान से कम है। राजस्थान से क्या है? कम है। नेक्स्ट बात करें, राजस्थान चेकोस्लोवाकिया, क्या नाम है? चेकोस्लोवाकिया, ये भी क्या है? एक देश है। चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना बड़ा है। यानी राजस्थान किससे बड़ा है? चेकोस्लोवाकिया भी क्या है? एक देश है, इससे 3 गुना बड़ा है। उसके बाद राजस्थान इजराइल से, किससे? इजराइल से 17 गुना कितने गुना? 17 गुना बड़ा है। तो ये देखिए दोस्तों, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो जर्मनी और जापान के बराबर है। राजस्थान का क्षेत्रफल इंग्लैंड से 2 गुना बड़ा है। राजस्थान का क्षेत्रफल श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है और राजस्थान का क्षेत्रफल चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना बड़ा है और इजराइल से 17 गुना बड़ा है। चलिए दोस्तों आगे बात करें, एक बार वापस रिपीट करते हैं कि राजस्थान का स्थलीय विस्तार, राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। इसको वर्ग मील में पूछे तो 1,32,139 वर्ग मील है। आकृति की बात करें कि राजस्थान की आकृति कैसी है, यानी जो राजस्थान का भूभाग है उसकी आकृति किस प्रकार की है, तो उसकी आकृति है विषम कोणीय चतुर्भुज के समान। किसके समान है? विषम कोणीय चतुर्भुज के समान। और राजस्थान को क्या कहा जाता है? पतंगाकार भी कहा जाता है। और टी.एच. हेडले ने, किसने? टी.एच. हेडले ने राजस्थान को रोम्बस प्रकार की आकृति वाला राज्य का है। यानी कि राजस्थान की आकृति कैसी है? रोम्बस के प्रकार की है। नेक्स्ट हमने बात की है कि राजस्थान का क्षेत्रफल किससे बड़ा है और किसके बराबर है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल जर्मनी जापान के बराबर है, इंग्लैंड से 2 गुना बड़ा है, श्रीलंका से 5 गुना अधिक है और चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना बड़ा है और इजराइल से 17 गुना बड़ा है। नेक्स्ट बात करें, कि राजस्थान में जिले कितने? दोस्तों राजस्थान में वर्तमान में, कब की बात करें? वर्तमान में 50 जिले। कितने जिले? 50 जिले हैं। अब ये जो 50 जिले हैं क्या है? 50 जो जिले हैं, इन जिलों में से 50 जिलों में से राजस्थान में या राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे
बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला, कि राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे बड़ा जो जिला है वह है दोस्तों जैसलमेर जिला। कौन सा जिला है? जैसलमेर जिला। इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 11.22%, यानी राजस्थान के क्षेत्रफल का 38,401 वर्ग किलोमीटर किसके पास है? जैसलमेर के पास। किसके पास है? जैसलमेर के पास। प्रतिशत की बात करें तो राजस्थान का जो विस्तार है, राजस्थान का कुल जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का, भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। इसका भारत के क्षेत्रफल का कितना है? 10.41%। उसके बाद विश्व की बात करें कि राजस्थान विश्व के क्षेत्रफल का 0.25% है। यानी संपूर्ण विश्व की बात करें कि संपूर्ण विश्व में, तो संपूर्ण विश्व में राजस्थान के पास कितना सा भाग है? 0.25% भाग। कितना है? 0.25%। भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। यानी भारत का जो 100% क्षेत्रफल है उसमें से 10.41% क्षेत्रफल किसके पास है? राजस्थान के पास। नेक्स्ट बात करें कि राजस्थान, कौन? राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्या है? सबसे बड़ा राज्य है। यानी भारत में जितने भी राज्य हैं, भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। कितने हैं? 28 राज्य हैं। और 8 क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। 8 क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। 28 क्या है? राज्य। यानी भारत के 28 राज्यों में से सर्वाधिक क्षेत्रफल किसके पास है? राजस्थान के पास। इसलिए राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, या फिर पहले नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है? पहले नंबर पे आता है। उसके बाद बात करें कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो वह आपका जैसलमेर जिला। कौन सा जिला है? जैसलमेर जिला। अब देखिए इसमें एक नोट लगाना, नोट लगा के लिखना। क्या लगाना है? नोट लगाना, और नोट लगा के लिखना, नोट, कि राजस्थान से पहले भारत का सबसे बड़ा राज्य, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा था? मध्य प्रदेश था। कौन सा था? एमपी, यानी मध्य प्रदेश था। कौन सा था दोस्तों? कि राजस्थान से पहले भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा था? मध्य प्रदेश, यानी एमपी था। तो भारत पहले स्थान पे कब आया? जब एमपी पहले था तो भारत पहले स्थान पे कब आया? तो देखिए भारत पहले स्थान पे कब आया दोस्तों? भारत पहले स्थान पे आया 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को। अब 1 नवंबर 2000 को ऐसी क्या घटना हुई कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य बन गया? देखिए 1 नवंबर 2000 को एमपी से अलग करके, यानी मध्य प्रदेश से अलग करके कौन सा राज्य बनाया गया? छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया। कौन सा राज्य बनाया गया? छत्तीसगढ़ राज्य
बनाया गया और जैसे ही छत्तीसगढ़ राज्य एमपी से अलग करके बनाया तो एमपी का कुछ भाग किस राज्य में चला गया, छत्तीसगढ़ में। किस राज्य में चला गया दोस्तों, छत्तीसगढ़ में चला गया। तो एमपी का क्षेत्रफल क्या होगा, कम होगा। और जैसे ही एमपी का क्षेत्रफल कम हुआ, राजस्थान का क्षेत्रफल क्या हो गया, बढ़ गया। या जो पहले का क्षेत्रफल था उसके हिसाब से राजस्थान भारत का पहला राज्य हो गया। किसकी दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्लियर है दोस्तों। तो 1 नवंबर 2000 को राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य बना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला वह आपका जैसलमेर जिला है। कौन सा जिला है, जैसलमेर जिला है। भारत में वर्तमान में कितने जिले हैं, 50 जिले, ठीक है। और राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 11.22% भूभाग किसके पास है, जैसलमेर के पास। जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना है, 38,401। कितना है, 38,401। नेक्स्ट बात करें कि राजस्थान का, इसका राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, तो वह जिला कौन सा है दोस्तों, वह जिला है आपका धौलपुर जिला। पहले कौन सा था, धौलपुर था, लेकिन वर्तमान में कौन सा है, तो वर्तमान में है दूदू जिला। कौन सा जिला है, दूदू जिला। वर्तमान में राजस्थान का सबसे छोटा जो जिला है वह कौन सा है, दूदू जिला। और दूदू जिला नया जिला बनाया गया है। कौन सा जिला बनाया गया है, नया जिला बनाया गया है। किससे अलग करके, जयपुर से अलग करके। यानी इसके अंदर किसकी तहसील जोड़ी गई है, जयपुर की तहसीलें जोड़ी गई है, जयपुर के उपखंड जोड़े गए हैं। और कौन सा जिला बनाया है, दूदू जिला। दूदू जिले की एक बात है कि ये एक विधानसभा वाला जिला है, एक विधानसभा वाला जिला है। क्लियर है दोस्तों। तो वर्तमान में राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है, दूदू। वर्तमान की बात करूं तो वर्तमान में मैं कब से बात कर रहा हूं, यानी 4 अगस्त के बाद, 4 अगस्त 2023 के बाद, 4 अगस्त 2023 के बाद। तो दोस्तों 4 अगस्त 2023 से पहले, 4 अगस्त 2023 से पहले राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा था, तो जिलों के पुनर्गठन से पूर्व, पुनर्गठन से पूर्व पुनर्गठन से पूर्व या पहले वह था धौलपुर जिला। कौन सा जिला था, धौलपुर जिला। कौन सा था दोस्तों, धौलपुर जिला था। अब देखो धौलपुर का क्षेत्रफल कितना था, 3033 वर्ग किलोमीटर। कितना था, 3033 वर्ग किलोमीटर था। धौलपुर से पहले कौन सा था, धौलपुर से पहले था दौसा जिला। कौन सा था, दौसा जिला। जैसे ही दौसा जिले में जयपुर की महुआ तहसील को जोड़ा गया तो फिर कौन सा हो गया, धौलपुर जिला सबसे छोटा हो गया। क्लियर है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आगे बात करें कि राजस्थान का विस्तार या राजस्थान का पूर्वी अंतिम बिंदु, पश्चिमी अंतिम बिंदु और राजस्थान का उत्तरी अंतिम बिंदु और राजस्थान का दक्षिणी अंतिम बिंदु कौन सा गांव है, कौन सा जिला है और कौन सी तहसील है, वो बात करें तो देखिए राजस्थान का जो सबसे उत्तरी जिला है ये हो गई आपकी उत्तर दिशा, ये है दक्षिण दिशा, ये पूर्व दिशा और यह है पश्चिम दिशा। दोस्तों राजस्थान का सबसे उत्तरी गांव कौन सा है, तो वो बात करूं मैं तो वो है आपका कोणा गांव। कौन सा गांव है, कोणा गांव। कौन सा गांव है,
कोणा गांव। सबसे पहले दिशा कौन सी आती है? उत्तर दिशा। कौन सी आती है? उत्तर दिशा। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो हमारा घर कहाँ पे है? हमारा घर है उत्तर दिशा की ओर। कहाँ पे है? उत्तर दिशा की ओर। उत्तर दिशा में हमारा घर है, किस गांव में है? कोणा गांव में है। किस गांव में है? कोणा गांव में। और कोणा गांव जो है वो किस तहसील में है? तो वह तहसील है गंगानगर तहसील। कौन सी तहसील है? गंगानगर तहसील। अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी तहसील कौन सी है और आप गांव में रहते हो, तो आप बताओगे ना कि हमारी तहसील तो गंगानगर है। क्या बताओगे? कि हमारी तहसील तो गंगानगर है। तो कोणा गांव और गंगानगर तहसील। तहसील के बाद जिला कौन सा है? तो जिला है दोस्तों श्री गंगानगर जिला। कौन सा है? श्री गंगानगर जिला। यानी कि राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला, राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला गंगानगर, श्री गंगानगर जिला। सबसे उत्तरी तहसील गंगानगर तहसील। सबसे उत्तरी गांव कोणा गांव। अब हम कहाँ रहते हैं? कोणा गांव में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? कोणा गांव में रहते हैं। अब हमें जाना है कोणा गांव से राजस्थान की यात्रा करनी है, तो हम सबसे पहले जाएंगे दक्षिण की ओर। कहाँ जाएंगे? दक्षिण की ओर। जैसे ही हम घर से निकले, हम घर से निकले तो हमारे घर से लेके हमारा गांव, हमारा जो घर है बिल्कुल अंतिम पॉइंट पे, राजस्थान की बिल्कुल सीमा पे। तो वहां से देखो बिल्कुल यहां से यहां तक चले, दक्षिण के बिल्कुल अंतिम बिंदु तक। कहां चले? दक्षिण के बिल्कुल अंतिम बिंदु तक। और यहां तक हमने कितनी यात्रा की? तो यहां तक की हमने 826 किलोमीटर की यात्रा। कितनी की? 826 किलोमीटर की यात्रा की। तो राजस्थान में, राजस्थान की जो लंबाई है, राजस्थान की जो लंबाई है, भूभाग की जो लंबाई है वह कितनी है? 826 किलोमीटर। कहां से कहां तक? कि उत्तर से लेके दक्षिण तक। कहां से कहां तक? उत्तर से लेके दक्षिण तक। कितनी है? 826 किलोमीटर। हम पहुंचे कहां पे दोस्तों? हम पहुंचे बोरकुंड गांव पहुंच गए। कहां पहुंच गए? बोरकुंड गांव पहुंच गए। बोरकुंड गांव। कहां पहुंच गए? बोरकुंड गांव पहुंच गए। अब बोरकुंड गांव पहुंचे तो तहसील कौन सी तहसील में पहुंचे? कुशलगढ़ तहसील में। कौन सी तहसील है? कुशलगढ़ तहसील। और जिला कौन सा है? बांसवाड़ा। तो राजस्थान का सबसे दक्षिणतम बिंदु या सबसे दक्षिणतम गांव कौन सा है? बोरकुंड गांव। कौन सा है? बोरकुंड गांव। तहसील कौन सी है? कुशलगढ़ तहसील। और जिला कौन सा है? बांसवाड़ा जिला। जिला कौन सा है? बांसवाड़ा जिला। कितने किलोमीटर की यात्रा की थी तब पहुंचे थे? 826 किलोमीटर की। कितने किलोमीटर की थी? 826 किलोमीटर की। और यही 826 किलोमीटर क्या हो जाएगी? राजस्थान की लंबाई। यानी राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 826 किलोमीटर। अब देखो दक्षिणतम बिंदु हो गया कौन सा? बोरकुंड गांव, कुशलगढ़ तहसील और बांसवाड़ा जिला। उत्तर का हो गया कोणा गांव, गंगानगर तहसील। जिला कौन सा? श्री गंगानगर। अब बात करते हैं पूर्व से लेके पश्चिम तक। किस ओर की? पूर्व से लेके पश्चिम तक। तो देखो पूर्व की ओर, किस ओर? पूर्व की ओर। पूर्व दिशा की ओर राजस्थान का सबसे अंतिम बिंदु है, वह कौन सा है? तो वह है आपका इलान गांव। कौन सा गांव है? इलान गांव। कौन सा गांव है दोस्तों? इलान गांव। यह राजस्थान का सबसे पूर्वी गांव है या सबसे पूर्वी बिंदु है। तहसील कौन सी है? राजा खेड़ा। तहसील कौन सी है? राजा खेड़ा तहसील। जिला कौन सा है? तो जिला अपना धौलपुर। जिला कौन सा है? धौलपुर जिला। यानी सिलान गांव, राजाखेड़ा तहसील, धौलपुर जिला राजस्थान के सबसे उत्तरी है, सॉरी पूर्वी, राजस्थान के सबसे पूर्वी यानी पूर्वी गांव सिलान गांव, पूर्वी तहसील राजाखेड़ा तहसील और पूर्वी जिला
धौलपुर जिला। कौन सा हो गया? धौलपुर जिला। अब देखो पूर्व दिशा की ओर से चले, पूर्व दिशा की ओर से चले पश्चिम दिशा की ओर, कितने चले? यात्रा कितनी की? 869 किलोमीटर की। कितनी यात्रा की? 869 किलोमीटर की। और ये 869 किलोमीटर क्या हो जाएगी? अपनी चौड़ाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चौड़ाई। यानी राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई कितनी है? 869 किलोमीटर। पहुंचे कहां पे? तो पहुंचे हम पश्चिम की ओर। किस दिशा की ओर? पश्चिम दिशा की ओर। कहां पहुंचे? तो हम पहुंचे कटरा गांव। कौन से गांव पहुंचे दोस्तों? कटरा गांव। तहसील कौन सी है? सम तहसील। तहसील कौन सी है? सम तहसील। और जिला कौन सा है? जैसलमेर जिला। कौन सा जिला है? जैसलमेर जिला। देखो गंगानगर से चले, बांसवाड़ा पहुंचे, बांसवाड़ा के बाद कहां पहुंचे? धौलपुर। और धौलपुर से चले तो सीधा जैसलमेर पहुंचे। कहां पहुंचे? जैसलमेर, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, इसका मतलब जो बड़ा होता है, जो बड़ा होता है वही सर्वे सर्वा करता होता है। हम कहां पहुंच गए? कर्ता के पास। कर्ता कौन है? जैसलमेर। ठीक है दोस्तों, जैसलमेर पहुंचने के लिए धौलपुर से जैसलमेर तक कितनी यात्रा की थी? 869 किलोमीटर की। कितनी की थी? 869 किलोमीटर की। और यही क्या होगी? राजस्थान की चौड़ाई होगी। तो राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई कितनी है? 869 किलोमीटर। कितनी है? 869 किलोमीटर। अब देखो राजस्थान की लंबाई हमारे पास है, राजस्थान की चौड़ाई हमारे पास है, तो दोनों के मध्य अंतर कितने का है? तो राजस्थान की लंबाई व चौड़ाई में अंतर, राजस्थान की लंबाई व चौड़ाई में अंतर, अंतर कितने का आ जाएगा? अंतर आ जाएगा 43 किलोमीटर। कितने का आएगा? 43 किलोमीटर का आएगा। तो अंतर कितना हो गया? 43 किलोमीटर का। तो राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में अंतर 43 किलोमीटर। अब देखो लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई और अंतर आ गया। अब हमने जो यात्रा की थी, हमने जो यात्रा की थी वह की थी उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम। लेकिन दोनों यात्राओं में हम टकराए कहां पे थे? जहां हम टकराएंगे वो भी तो कोई जगह होगी, वह भी तो कोई जगह होगी। तो हम टकराए थे दोस्तों लामपोलाई गांव में। कहां टकराए थे? लामपोलाई गांव में। या यूं कह दें कि दोनों यात्राओं में हम रुके कहां थे? तो लामपोलाई गांव में रुके थे चाय पीने के लिए। क्या? किसके लिए? चाय पीने के लिए। तो लामपोलाई गांव में रुके थे। और ये लामपोलाई गांव किस तहसील में है? तो ये है मेड़ता तहसील में। किस तहसील में है? मेड़ता तहसील में। अब ये मेड़ता तहसील किस जिले में है? तो ये मेड़ता तहसील है नागौर जिले में। किस जिले में है? नागौर जिले में। तो देखो गंगानगर से यात्रा स्टार्ट की, नागौर में चाय पी, फिर वहां से पहुंचे बांसवाड़ा, फिर बांसवाड़ा के बाद धौलपुर गए, धौलपुर से स्टार्ट हुए तो फिर वापस नागौर में चाय पी और फिर पहुंचे जैसलमेर। यानी 2 बार कहां टकराए? नागौर में। नागौर में भी कहां? लामपोलाई गांव में और मेड़ता तहसील में। तो ये क्या हो गया? राजस्थान का बिल्कुल मध्य बिंदु या केंद्र बिंदु हो गया। तो राजस्थान के केंद्र बिंदु पर स्थित गांव कौन सा है? लामपोलाई गांव। कौन सा गांव है दोस्तों? लामपोलाई गांव। केंद्र बिंदु पर स्थित तहसील कौन सी है? मेड़ता तहसील। कौन सी तहसील है? मेड़ता तहसील। और जिला कौन सा है? तो जिला आपका नागौर जिला। अब यहाँ पे आपको एक बात और याद रखनी है कि ये तो हो गई सामान्य बातें। क्या होगी? कि सामान्य बात, सामान्यतः। लेकिन अगर यहाँ से आपको पूछ ले कि सैटेलाइट के अनुसार, इसके अनुसार, सैटेलाइट के अनुसार, सैटेलाइट के अनुसार राज्य का मध्यवर्ती या केंद्र में स्थित गांव, स्थित
गांव कौन सा है, तब आप क्या बताओगे। जब ये पूछ ले कि सैटेलाइट के अनुसार कौन सा है, तो आपको यहाँ पे चेंज कर देना है कि सैटेलाइट के अनुसार तो कौन सा है, गगराना है। कौन सा है, गगराना गांव राजस्थान का सबसे मध्यवर्ती गांव है। लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़नी है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कि एक तो डायरेक्ट पूछ ले, बताओ रवि राजस्थान को मध्यवर्ती गांव किसी है, राजस्थान का केंद्र बिंदु पे गांव कौन सा स्थित है, तब तो बताना आपको लामपुलाई। और फिर ये पूछ ले कि सैटेलाइट के अनुसार राजस्थान का सबसे मध्यवर्ती गांव या केंद्र बिंदु पे स्थित गांव कौन सा है, फिर क्या बताना है आपको, गगराना बताना है। फिर क्या बताना है, गगराना बताना है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, तो अपनी क्लास को आगे बढ़ाएं। देखिए नेक्स्ट बात करें, पहले इसका रिवीजन कर लेते हैं एक बार कि राजस्थान का सबसे उत्तरी गांव कोंडा गांव, राजस्थान की सबसे उत्तरी तहसील कौन सी है, गंगानगर तहसील, राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला गंगानगर जिला। उसके बाद दक्षिण में आ जाओ कि राजस्थान का सबसे दक्षिणतम गांव कौन सा है, दक्षिणी बिंदु पे गांव स्थित कौन सा है, बोरकुंड गांव। कौन सा गांव है, बोरकुंड गांव। तहसील कौन सी है, तो तहसील बतानी है आपको, कुशलगढ़ तहसील। कौन सी तहसील है, कुशलगढ़ तहसील। फिर आपके पूछे जिला कौन सा है, तो बांसवाड़ा जिला है। फिर आ जाओ पूर्व दिशा की ओर, किस ओर, पूर्व दिशा की ओर। पूर्व दिशा की ओर राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु या पूर्वी गांव सिलान गांव, राजाखेड़ा तहसील और धौलपुर जिला। तहसील राजाखेड़ा, जिला धौलपुर। फिर आ जाओ पश्चिम की ओर कि राजस्थान का सबसे पश्चिमतम गांव या पश्चिमतम बिंदु बिंदु पे कौन सा गांव स्थित है, तो कटरा गांव। कौन सा गांव है, कटरा गांव। तहसील कौन सी है, सम तहसील। जिला कौन सा है, जैसलमेर जिला। ठीक है दोस्तों, अब आपके राजस्थान की जो लंबाई है, राजस्थान की जो लंबाई है, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की लंबाई कितनी है, 826 किलोमीटर। कितनी है, 826 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई 869 किलोमीटर। कितनी है, 869 किलोमीटर। दोनों के मध्य का अंतर कितना है, 43 किलोमीटर का। दोनों के मध्य अंतर कितना है, 43 किलोमीटर। राजस्थान का सबसे मध्यवर्ती या केंद्र बिंदु पे स्थित गांव कौन सा है, लामपुलाई गांव, मेड़ता तहसील और नागौर जिला। सैटेलाइट के अनुसार पूछ ले तो गगराना गांव। कौन सा आएगा, गगराना गांव। तहसील वही रहेगी मेड़ता तहसील, जिला वही रहेगा नागौर जिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब अगर आपको याद हो तो हमने जब राजस्थान की स्थिति पढ़ी थी, तब हमने ग्लोब को, प्रमुखता ग्लोब के ऊपर कितनी रेखाएं की थी, जो मुख्य रेखाएं कितनी है, 5 रेखाएं थी। कितनी थी, 5 रेखाएं। कौन कौन सी, एक भूमध्य रेखा, कौन सी थी, भूमध्य रेखा, एक कर्क रेखा, एक मकर रेखा, एक अटलांटिक रेखा और एक आर्कटिक रेखा। उन मुख्य रेखाओं में से कौन सी रेखा है जो राजस्थान से गुजरती है, तो देखिए कर्क रेखा की बात करूं, इसकी बात करूं, कर्क रेखा। अब कर्क रेखा जो है वो राजस्थान के बिल्कुल दक्षिणी भाग से गुजरती है। कहां से गुजरती है, राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है। यानी यहां से कौन गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। क्लियर है दोस्तों, कर्क रेखा गुजरती है। अब कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है, यहां से लेके यहां तक, तो कर्क रेखा की लंबाई है 26 किलोमीटर। कितनी है, 26 किलोमीटर। राजस्थान में कितनी है, 26 किलोमीटर। कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिलों से गुजरती है, तो राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है। कितने जिलों से, 2 जिलों से होकर, 2 जिलों से होकर गुजरती है। क्लियर है दोस्तों, कितने जिलों से, 2 जिलों से। 2 जिलों में पहला कौन सा है, बांसवाड़ा। दूसरा कौन सा है, डूंगरपुर। कौन सा है, डूंगरपुर जिला। यानी बांसवाड़ा और डूंगरपुर से कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। जब कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है, जब कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है, तो राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है, राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है, वहां पे जून के महीने में क्या होगा, सूर्य की किरणें लंबवत गिरेगी। क्या होगा, सूर्य की किरणें लंबवत गिरेगी। और कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है, 26 किलोमीटर। कितनी है, 26 किलोमीटर। नोट में लिखना,
अगर मैं बात करूं कि भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, मैं बात करूं कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। 8 में कौन कौन से? पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, और 6 नंबर पे पश्चिम बंगाल। 6 नंबर पे कौन सा है? पश्चिम बंगाल। और 7 नंबर पे है त्रिपुरा, 8 पे है मिजोरम। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। उनमें से राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई 26 किलोमीटर है और राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, पहला बांसवाड़ा और दूसरा डूंगरपुर। अब देखो, बांसवाड़ा जो जिला है उसकी भी कुशलगढ़ तहसील से बिल्कुल मध्य से गुजरती है। तो कर्क रेखा कुशलगढ़ तहसील से गुजरती है, मतलब बांसवाड़ा के बिल्कुल मध्य भाग से गुजरती है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। यहाँ पे एक पॉइंट और नोट करना कि संपूर्ण भारत में, यानी पूरे भारत में, राजस्थान में, देखिए संपूर्ण भारत में राजस्थान में कर्क रेखा को माही नदी, कर्क रेखा को माही नदी दो बार काटती है। 2 बार क्या करती है? काटती है। ठीक है दोस्तों, यानी पूरे भारत के जितने भी राज्य हैं, जितने राज्यों से ये गुजरती है कर्क रेखा, कितने से? 8 राज्यों से। पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़ और पांचवा झारखंड, 6 पे पश्चिम बंगाल, 7 पे त्रिपुरा और 8 पे मिजोरम। इन जिलों में से राजस्थान जिले के अंदर कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है वह है माही नदी। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। किस राज्य में काटती है? तो राजस्थान राज्य में काटती है। किस राज्य में काटती है? राजस्थान राज्य में काटती है। किसको? कर्क रेखा को। किसको? कर्क रेखा को। क्लियर है दोस्तों? तो ये हो गया आपका राजस्थान का स्थलीय विस्तार। क्या हो गया? राजस्थान का स्थलीय विस्तार। एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसका। क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। वर्ग मील में पूछे तो 1,32,139 वर्ग मील। उसके बाद राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान की जो आकृति है, राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, इसे पतंगाकार भी कहते हैं। और टी.एच. हेंडले ने राजस्थान को रोम्बस प्रकार का कहा है कि इसकी आकृति तो रोम्बस के समान है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है? जर्मनी व जापान के बराबर है। इंग्लैंड से 2 गुना बड़ा है, श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है, और चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना बड़ा है, और इजराइल से 17 गुना बड़ा है। इसी आधार पे भारत के क्षेत्रफल का 10.41% भूभाग किसके पास है? राजस्थान के पास। किसके पास है? राजस्थान के पास। और राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। नोट, राजस्थान से पहले भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा था? तो वह था एमपी। कौन सा था? एमपी। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य कब बना? 1 नवंबर 2000 को। कब बना? 1 नवंबर 2000 को।
क्यों? क्योंकि एमपी से अलग करके कौन सा राज्य बनाया गया? छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया। नेक्स्ट, राजस्थान में वर्तमान में जिले कितने हैं? 50। उन जिलों में से राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर, जो कि 11.22% भूभाग पे फैला हुआ है और 38,401 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला वर्तमान में कौन सा है? दूदू। वर्तमान में कौन सा है? दूदू। और अभी तक इनके डेटा जारी नहीं हुए, इसलिए इनका डेटा लिखवाना मुश्किल है या लिखवा ही नहीं सकते, क्योंकि जब तक डेटा नहीं आएगा, राजस्व विभाग डेटा जारी नहीं करेगा, तब तक हम डेटा नहीं लिखवा सकते। 4 अगस्त 2023 के बाद, अब की बात है, 4 अगस्त 2023 के बाद दूदू है सबसे छोटा बना। और 4 अगस्त 2023 से पहले राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा था? धौलपुर जिला। कौन सा था? धौलपुर जिला। और धौलपुर से पहले कौन सा था? दौसा। लेकिन 1992 में जब दौसा में जयपुर की महुआ तहसील को जोड़ा गया तो धौलपुर सबसे छोटा हो गया और दौसा बड़ा हो गया। धौलपुर से बड़ा हो गया ना दौसा, तभी तो धौलपुर छोटा हुआ। ठीक है, धौलपुर का क्षेत्रफल 3033 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट बात करें कि राजस्थान का विस्तार उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम कितना है? तो देखिए, राजस्थान का सबसे उत्तरी गांव है कोणा गांव, गंगानगर तहसील, श्री गंगानगर जिला। दक्षिण की बात करें, बोरकुंड गांव, कुशलगढ़ तहसील, बांसवाड़ा जिला। दोनों के मध्य लंबाई 826 किलोमीटर, यानी उत्तर से दक्षिण तक लंबाई 826 किलोमीटर। पूर्व की बात करें तो पूर्व दिशा की ओर राजस्थान का सबसे अंतिम गांव सिलान गांव। तहसील की बात करें तो राजाखेड़ा तहसील और जिले की बात करें तो धौलपुर जिला। फिर वहां से चले पश्चिम की ओर, तो पश्चिम में राजस्थान का सबसे अंतिम बिंदु पे गांव स्थित कौन सा है? तो वह गांव आपका कटरा गांव। तहसील की बात करूं तो सम तहसील और जिला कौन सा है? जैसलमेर। दोनों के मध्य चौड़ाई 869 किलोमीटर, यानी राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई कितनी है? 869 किलोमीटर। तो राजस्थान की लंबाई व चौड़ाई में अंतर कितने का है? 40 किलोमीटर का। अब देखो कि राजस्थान का मध्यवर्ती या केंद्र बिंदु पे स्थित गांव कौन सा है? तो लामपोला ही है। तहसील कौन सी है? तो मेड़ता तहसील है। और जिला पूछे तो नागौर जिला है। फिर एक क्वेश्चन है कि सैटेलाइट के अनुसार राज्य का मध्यवर्ती या केंद्र बिंदु पे स्थित गांव कौन सा है? तब आपको बताना है गगराना। कौन सा बताना है? गगराना गांव। ठीक है दोस्तों, शुरू करें आगे। नेक्स्ट, कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। उनमें लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर। कर्क रेखा की लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर। कर्क रेखा कुशलगढ़ तहसील से गुजरती है, मतलब कि बांसवाड़ा के बिल्कुल मध्य से गुजरती है। उसके बाद आगे बात करें कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से। पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा छत्तीसगढ़, 5वां झारखंड, 6 नंबर पे पश्चिम बंगाल, 7वां त्रिपुरा और 8वां मिजोरम। तो ये हो गया आपके राजस्थान का विस्तार। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि राजस्थान की सीमाएं। राजस्थान की सीमाएं, और राजस्थान की सीमाएं जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा और धन्यवाद।